Hello students, today I am going to discuss about uterine inversion or inverted uterus. It is a very rare condition or a complication of vaginal delivery where the uterus partially or completely turns inside out. It means कि यूट्रस की जो इनसाइड है जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच होता है वो साइड आउट आ जाएगी. मीन्स कि जो यूट्रस का अंदर का पोर्शन है बिकॉज ऑफ प्लेसेंटल अटैचमेंट, जब हम प्लेसेंटा को डिटैच करने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे जो यूट्रस है उसकी इनसाइड आउट आ जाएगी. यू कैन सी इन दिस डायग्राम जो यूट्रस है इसमें कम्प्लीटली आउट हो गया है, कम्प्लीटली इन्वर्टेड यूट्रस. मीन्स कि उसकी जो अंदर वाली साइड है जो फंडस है वो हम बाहर से देख सकते हैं. कंटेंट्स आर इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, डेफिनेशन, classification of inversion of uterus, degrees, then causes, pathophysiology, sign and symptoms, diagnosis, management, and then prevention of the uterine inversion. Introduction. This is a rare but potentially life-threatening complication of the third stage of labor. ये थर्ड स्टेज की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. थर्ड स्टेज क्या है? It starts from the expulsion of fetus up to the expulsion of placenta and membranes. Mostly इस स्टेज में ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है. It occurs in approximately 1 in 20,000 deliveries. The obstetrical inversion almost always an acute one and usually complete. Approximately acute होता है और complete inversion होता है. Definition. When uterus turns inside out, it is called uterine inversion. मीन्स के जब यूट्रस की इनसाइड जो है वो आउट आ जाएगी उसे यूट्राइन इन्वर्जन कहते हैं. इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस मीन्स यूट्रस इज टर्न इनसाइड आउट पार्शियली और कम्प्लीटली. बाहर की तरफ जो इनसाइड आती है वो पार्शियली मीन्स के वेजाइना तक भी आ सकती है और कम्प्लीटली पूरी की पूरी बाहर भी आ सकती है वेजाइना से. Uterine inversion is the folding of the fundus into the uterine cavity in varying degree. और इसकी अलग अलग डिग्रीज है. हम इसको डिग्रीज के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे जो फंडस की इनसाइड है वो फोल्ड हो जाएगी अंदर को अप टू द वेजाइना, देन इनसाइड द वेजाइना और आउटसाइड द वेजाइना. 3 डिग्रीज हम काउंट कर सकते हैं. मीन्स के यूट्राइन इन्वर्जन क्या है और कैसे होता है? यूट्राइन इन्वर्जन मीन्स द प्लेसेंटा फेल्स टू डिटैच फ्रॉम द यूट्राइन वॉल. जब प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से अलग नहीं होता एंड पुल्स द यूट्रस इनसाइड आउट एज इट एग्जिस्ट. और जब हम ट्रैक्शन देते हैं प्लेसेंटा को जिसकी वजह से ट्रैक्शन की वजह से जो फंडस की इनसाइड है वो बाहर की तरफ आ जाती है. Classification of the inverted uterus. The inverted uterus classified into according to degrees. According to particular degrees, there are 4 degrees: degree first, second, third, and fourth. But universally, it is divided into 3 types of degrees. Particular degrees of inverted uterus. In first degree, the uterus is partially turned out. Means fundus inverts but does not herniate through the level of internal os. जब जो इनर पार्ट है यूट्रस का जो फंडस है वो सिर्फ सर्विक्स की इनर ऑस तक ही आएगा, उससे आगे नहीं जाएगा. इन सेकेंड डिग्री द फंडस हैज पास्ड थ्रू द सर्विक्स. सर्विक्स से निकल जाएगा बट नॉट आउटसाइड द वजाइना. वजाइना के बाहर नहीं आता, वजाइना के अंदर ही रहेगा. एंड इन थर्ड डिग्री द फंडस इज कोलैप्स्ड आउटसाइड द वजाइना. फंडस जो है वो वजाइना के बाहर आ जाएगा. फोर्थ डिग्री द यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना आर कम्प्लीटली टर्न्ड इनसाइड आउट एंड आर विजिबल. इसमें यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना की जो इनसाइड है वो बाहर को आ जाएगी एंड आर विजिबल, और ये तीनों ही विजिबल होंगे. You can see in this diagram, in first degree inversion, fundus makes just a dimple
लाइक यू कैन सी द इनसाइड ऑफ फंडस, जो फंडस की इनसाइड है वो सर्विक्स के ऊपर ही है, सर्विक्स तक नहीं पहुंची। ठीक है, वजाइना जो है, वजाइना एम्प्टी है, वजाइना में कुछ नहीं है, इंटरनल ऑस से ऊपर है, इनसाइड ऑफ द सर्विक्स। एंड इन सेकेंड डिग्री इन्वर्जन, इसमें जो इंटरनल ऑस से निकल के वजाइना में जो फंडस का इनसाइड है, फंडस की इनसाइड है वो वजाइना में आ गई है। इन थर्ड डिग्री जो फंडस की इनसाइड है आउट ऑफ द वजाइना, वजाइना के बिल्कुल बाहर आ गई है। एंड इन फोर्थ डिग्री वजाइना के साथ साथ जो इनसाइड ऑफ फंडस है, वजाइना, सर्विक्स, ये तीनों ही बाहर आ चुकी हैं। दे कैन बी विजिबल, सर्विक्स भी बाहर है, वजाइना भी बाहर है, और फंडस की जो इनसाइड है, इन्वर्टेड साइड है, वो भी बाहर है। Universally, the inverted uterus is divided into 3 degrees: first degree, second degree, and third degree. First degree is called incomplete inversion. Incomplete inversion में क्या है? You can see in this picture, जो internal os है, internal os के ऊपर ही है depressed posterior wall, जो depressed posterior wall मीन्स के जो अंदर को धसी हुई वॉल है। ठीक है, अटैच्ड प्लेसेंटा, यहाँ पे प्लेसेंटा अटैच है और एक्सटर्नल ऑस से ऊपर है। इन द सेकंड डायग्राम पार्शियल इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन है मीन्स के वजाइना के अंदर आ चुका है लेकिन वजाइना से आउट नहीं हुआ। कंप्लीट इन्वर्जन, इसमें जो प्लेसेंटा के साथ जो फंडस है पूरा का पूरा ही आउटसाइड द वजाइना है। ये है थर्ड डिग्री इन्वर्टेड यूट्रस। Definition: when uterus turns inside out, it is called uterine inversion. मीन्स के जब यूट्रस की इनसाइड जो है वो आउट आ जाएगी उसे यूट्राइन इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस मीन्स यूट्रस इज टर्न इनसाइड आउट पार्शियली और कम्प्लीटली। बाहर की तरफ जो इनसाइड आती है वो पार्शियली मीन्स के वजाइना तक भी आ सकती है और कम्प्लीटली पूरी की पूरी बाहर भी आ सकती है वजाइना से। Uterine inversion is the folding of the fundus into the uterine cavity in varying degree. और इसकी अलग अलग डिग्रीज है, हम इसको डिग्रीज के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे जो फंडस की इनसाइड है वो फोल्ड हो जाएगी अंदर को अप टू द वजाइना, देन इनसाइड द वजाइना और आउटसाइड द वजाइना। 3 डिग्रीज हम काउंट कर सकते हैं। मीन्स के ये एक और डायग्राम है जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। जो रेड कलर का एरो लगा रखा है वो रेड कलर का एरो जो है वो कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड को हम ट्रैक्शन दे रहे हैं। ट्रैक्शन अगर फाल्टी मेथड से दे रहे हैं तो इससे जो इन्वर्जन है वो इजीली हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री में देखो हल्का सा जो फंडस है जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच है वो अंदर की तरफ है और हल्का सा डिम्पल जो एम शेप ऊपर नज़र आ रहा है, हल्का सा डिम्पल पड़ा है और कॉर्ड जो है वो नीचे की तरफ है जहाँ पे रेड कलर का एरो है। ठीक है, हम नीचे को ट्रैक्शन दे रहे हैं। इन सेकंड डिग्री कॉर्ड को ज़्यादा ट्रैक्शन दे दी, उसकी वजह से जो इनसाइड है फंडस की वो वजाइना तक आ गई। एंड देन इन द थर्ड डिग्री बिल्कुल जो फंडस है वो आउटसाइड ऑफ द वल्वा के बिल्कुल बाहर आ गया है। इट इज़ द थर्ड डिग्री ऑफ द uterine inversion. According to timing of event, according to time इसकी डिवीजन 3 पार्ट्स में हुई है। फर्स्ट वन इज acute uterine inversion. It occurs within 24 hours of the delivery. डिलीवरी के बाद ये 24 hours के बीच हो जाएगा। सेकेंड इज सब acute. It presents between 24 hours and 4 weeks of the delivery. ये 24 hours से लेके 4 weeks मीन्स के 1 month ऑफ द डिलीवरी, 1 month तक ये हो सकता है। थर्ड इज क्रोनिक, इट प्रेजेंट्स बियॉन्ड 4 weeks और द 1 month ऑफ द डिलीवरी और इन नॉन प्रेगनेंट स्टेट। ये 1 month के बाद यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है जो क्रोनिक इन्वर्जन है, एंड इट में अकर इन अ नॉन प्रेगनेंट स्टेट ऑल्सो। कॉजेज ऑफ इन्वर्टेड यूट्रस: excessive cord traction, especially with an unseparated placenta.
जब एक्सेसिव बहुत ज़्यादा कॉर्ड को हम खींचते हैं, ट्रैक्शन देते हैं, इन केस ऑफ अनसेपरेट प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होता, डिटैच नहीं होता, उस टाइम पे अगर हम कॉर्ड को ज़्यादा ट्रैक्शन देते हैं, देन ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। देन एक्सेसिव फंडल प्रेशर, अगर फंडल प्रेशर ज़्यादा डालेंगे, स्पेशली व्हेन यूट्रस इज पुअरली कॉन्ट्रैक्टेड एटोनिक, जब यूट्रस जो है उसमें प्रॉपरली कंट्रैक्शंस नहीं आ रही, एटोनिक यूट्रस है, मीन्स के एब्सेंस ऑफ टोनिसिटी, मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, पुअर कॉन्ट्रैक्शंस हैं या कंट्रैक्शंस नहीं आ रही, उस केस में हम फंडल प्रेशर ज़्यादा दे देते हैं, तब यूट्रस जो है वो इन्वर्ट हो सकता है। इन केस ऑफ प्लेसेंटा एक्रेटा, placenta accreta is a condition in which the placenta attaches abnormally to the myometrium. प्लेसेंटा जो एंडोमेट्रियम लेयर है वहाँ तक इसके कॉरियोनिक वेलाई होते हैं, लेकिन इन केस अगर प्लेसेंटा मायोमेट्रियम तक जाके अटैच हो जाता है, कॉरियोनिक वेलाई जो है वो ग्रो होते हैं अप टू द मायोमेट्रियम लेयर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लेसेंटा एक्रेटा। उस केस में भी जो यूट्रस है वो इन्वर्ट हो सकता है। कंजेनिटल डिस्पोजिशन, कंजेनिटल भी अगर डिस्पोजिशन है उसकी वजह से भी, जैसे किसी वुमेन का जेनेटिक मेकअप ही ऐसा होता है, जीन्स ही ऐसे बने होते हैं जो अपने आप ही कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, उसे बोलते हैं कंजेनिटल प्रीडिस्पोजिशन। देन फंडल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा फंडस पे अटैच हो जाए उस केस में भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इधर स्पॉन्टेनियस और एक्टोजेनिक कॉजेज, स्पॉन्टेनियस अपने आप भी आउट हो सकता है ड्यू टू वीक मसल्स, या एक्टोजेनिक कॉजेज जैसे किसी ट्रीटमेंट के कारण हो सकता है, या कोई इलनेस है ऐसी जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो इन्वर्ट हो सकता है। Spontaneous causes may occur in 40% cases. First one is abnormal short umbilical cord. ये अगर umbilical cord का साइज छोटा है या किसी वजह से, जैसे functionally shortened by being wrapped around the fetal body, अगर fetal body में रैप हो गया तो उसकी वजह से इसका साइज छोटा हो गया, जिसके कारण यूट्रस जो है वो इन्वर्ट हो सकता है। सडन राइज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यू टू द मैटरनल कफिंग और वॉमिटिंग, अगर मदर को कफ आ रही है, मदर वॉमिटिंग कर रही है, तो उसकी वजह से जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और यूट्रस इन्वर्ट हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। मॉर्बिड एडेरेंस ऑफ फंडली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा, जो फंडस पे प्लेसेंटा इम्प्लांट है वो गलत मेथड से इम्प्लांट है या बहुत डीपली इम्प्लांट हो चुका है, मॉर्बिड इम्प्लांटेशन है, उसकी वजह से भी जो फंडस है उसकी इनसाइड आउट आ सकती है। देन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर सच एज मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम इज ए कंडीशन इन विच जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज में अकर, जीन्स में एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, कनेक्टिव टिश्यू जो है उनकी जो फंक्शनिंग है वो डिसेबल हो सकती है। दिस कंडीशन में अकर मेनली इन द प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन, जो प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन है उनमें ये कंडीशन होती है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, क्योंकि इसमें जो यूट्रस की स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाएगी, यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा, मिल्क के आउटसाइड आ जाएगा वजाइना के। डेफिनेशन, व्हेन यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट इट इज़ कॉल्ड यूट्राइन इन्वर्जन, मीन्स के जब यूट्रस की इनसाइड जो है वो आउट आ जाएगी उसे यूट्राइन इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस मीन्स यूट्रस इज टर्न इनसाइड आउट पार्शियली और कम्प्लीटली, बाहर की तरफ जो इनसाइड आती है वो पार्शियली मीन्स के वजाइना तक भी आ सकती है और कम्प्लीटली पूरी की पूरी बाहर भी आ सकती है वजाइना से। यूट्राइन इन्वर्जन इज द फोल्डिंग ऑफ द फंडस इनटू द यूट्राइन कैविटी इन वेरिंग डिग्री, और इसकी अलग अलग डिग्री से हम इसको डिग्रीज के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे जो फंडस की इनसाइड है वो फोल्ड हो जाएगी अंदर को अप टू द वजाइना, देन इनसाइड द वजाइना और आउटसाइड द वजाइना,
3 डिग्री हम काउंट कर सकते हैं। मीन्स के यूट्राइन इन्वर्जन क्या है और कैसे होता है। यूट्राइन इन्वर्जन मीन्स द प्लेसेंटा फेल्स टू डिटैच फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। जब प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से अलग नहीं होता एंड पुल्स द यूट्रस इनसाइड आउट एज इट एग्जिस्ट। और जब हम ट्रैक्शन देते हैं प्लेसेंटा को, जिसकी वजह से ट्रैक्शन की वजह से जो फंडस की इनसाइड है वो बाहर की तरफ आ जाती है। Pathophysiology: a portion of uterine wall prolapses through the dilated cervix or indents forward। इसमें क्या है, यूट्राइन वॉल का पोर्शन जो है वो प्रोलैप्स हो जाएगा, इनसाइड आउट हो जाएगी थ्रू द डायलेटेड सर्विक्स। देन रिलैक्सेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द यूट्राइन वॉल। इससे क्या होएगा, जो यूट्राइन वॉल है उसका जो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। simultaneous डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑन द फंडस। और अगर वॉल्स रिलैक्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा, लेकिन साइमल्टेनियसली हम फंडस को डाउनवर्ड उस पर प्रेशर डाल रहे हैं फंडस पे, लीडिंग टू इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। इससे क्या होएगा, ऑटोमेटिकली जो यूट्रस है वो इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वन में क्या था, पोर्शन ऑफ यूट्राइन वॉल प्रोलैप्सेस। जैसे कुछ पोर्शन जो यूट्राइन वॉल का वो प्रोलैप्स हो गया थ्रू द डायलेटेड सर्विक्स। उसके बाद यूट्राइन वॉल तो बिल्कुल रिलैक्स हैं। रिलैक्स होने के बाद भी, एटोनिक होने के बाद भी हम फंडल प्रेशर जो है वो कंटिन्यू दे रहे हैं, ट्रैक्शन कंटिन्यू हो रही है। उसकी वजह से लीडिंग टू इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस का जो इन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगा। Sign and symptoms of inverted uterus. First one is hemorrhage in 94% cases, severe abdominal pain in third stage, then hypotension with bradycardia, means shock out of proportion to the blood loss, neurogenic due to the increased vagal tone। इसमें क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक में चली जा सकती है विमेन ड्यू टू द हाइपोटेंशन विद ब्रैडीकार्डिया, मीन्स के हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। देन यूट्राइन फंडस नॉट पैल्पेबल एब्डोमिनली। हम थ्रू द एब्डोमेन पाल्पेट करके यूट्रस के जो यूट्राइन फंडस है उसे फील नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्वर्ट हो चुका होता है। मास इन द वजाइना ऑन द वजाइनल एग्जामिनेशन। जब हम वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें मास फील होएगा, कोई चीज़ फील होएगी जो क्या है, फंडस है। सडन कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, लंप इन द वजाइना, एब्डोमिनल टेंडरनेस, देन एब्सेंस ऑफ यूट्राइन फंडस ऑन द एब्डोमिनल पाल्पेशन। शॉक। शॉक किस वजह से हो सकता है, शॉक इज द इनिशियली आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, जब जो ब्लड है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता हर एक ऑर्गन को बॉडी के। जैसे न्यूरोजेनिक शॉक इज डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप ऑफ शॉक रिजल्टिंग इन द लो ब्लड प्रेशर ओकेजनली विद द स्लोड हार्ट रेट। इसमें हार्ट रेट स्लो हो जाएगी और जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकती है और रेयर केसेस में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इन शॉर्ट टाइम देयर इज ए मार्क्ड हेमरेज एंड हाइपोवॉल्मिक शॉक। इससे क्या होगा, हेमरेज भी होती है और पेशेंट में गो इनटू द हाइपोवॉल्मिक शॉक। Then diagnosis. The diagnosis of the uterine inversion is based upon the clinical findings, जैसे bleeding which may be severe and result in hemorrhagic shock। हेमरेजिक शॉक में अगर विमेन जा रही है तो इट मीन्स के इन यूट्रस जो है वो इन्वर्ट है या इन्वर्ट हो रहा है। पाल्पेशन ऑफ द प्रोलैप्स्ड यूट्राइन फंडस। जो यूट्राइन फंडस है उसकी जो वो प्रोलैप्स हो जाता है। जब हम पाल्पेट करके देखते हैं फंडस जो फील नहीं होएगा बिकॉज ऑफ इट्स इन्वर्जन। देन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अगर फंडस आ गया तो इट मीन्स के इनकम्प्लीट इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस।
अगर वजाइना में आ गया या वजाइना से बाहर आ गया, इट मीन्स के कंप्लीट यूट्राइन इन्वर्जन बाय इंटर यूट्राइन मैनुअल एग्जामिनेशन। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हम इंटर यूट्राइन मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं उस टाइम पे हमें मास फील होएगा इनसाइड द वजाइना और वी कैन सी आउटसाइड द वजाइना बाय द विजुअल वजाइनल एग्जामिनेशन। देन मैनेजमेंट ऑफ इन्वर्टेड यूट्रस। ओके, मैनेजमेंट में सबसे पहले जो इन्वर्टेड यूट्रस का पेशेंट है उसे हॉस्पिटलाइज करना है, रिससिटेट करना है क्योंकि हैमरेज हो चुकी है बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, आईवी असेस देखना है, फ्लूइड्स उसे फ्लूइड और बोलस रिप्लेसमेंट करना है। देन इमीडिएट रिप्लेसमेंट, जो इन्वर्टेड यूट्रस है उसे इमीडिएटली रिप्लेस करना है। अगर रिप्लेस हो जाता है देन रिमूव प्लेसेंटा बाय गिविंग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करनी है 40 यूनिट्स इन 500 ml NS नॉर्मल सेलाइन। उसके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है। अगर यूट्रस रिप्लेस नहीं होता उस केस में जनरल एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। देन मैनुअल रिडक्शन, मैनुअली हमने हाथ से ही प्लेसेंटा को यूट्रस को अपनी प्लेस पे लेके जाना है। अप्लाई प्रेशर टू डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस का पार्ट इन्वर्ट है बाहर को आ चुका है उसे हमने हाथ के साथ ऊपर की तरफ प्रेशर देना है। देन सिमुलटेनियस प्रेसिंग विद अदर हैंड, और दूसरे हैंड से हमने धीरे धीरे प्रेस करना है ऑन द अदर पार्ट विच इज इन्वर्टेड लास्ट, जो लास्ट में इन्वर्ट हुआ था। मीन्स कि एक हाथ हमने यूट्रस पे रखना है, दूसरे से हमने धीरे धीरे मैनुअली अपवर्ड मूव करना है उस पार्ट को, तब तक मूव करना है जब तक वो अपनी पोजीशन पे नहीं आ जाता। और सेकंड एंड मोस्ट कॉमन मेथड इज ओसुलिवान हाइड्रोस्टैटिक मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट पार्ट रिप्लेस इनटू वेजाइना, जो पार्ट बाहर की तरफ है उसे हमने रिप्लेस करना है वेजाइना में। और इसके बाद 5 लीटर और मोर फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन डिपॉजिटेड इनटू पोस्टीरियर फॉर्निक्स। इसमें हमने क्या करना है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स से एक ट्यूब पास करनी है जिससे हमने 5 लीटर या इससे ज़्यादा जो फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है वो हमने इंसर्ट करना है। देन उसके बाद असिस्टेंट क्रिएट वाटर टाइट सील। ये कैसे करोगे, जैसे असिस्टेंट हमने हाथ अंदर डाल रखा है, ठीक है, बल्बा में हाथ डाला है क्योंकि हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है जो इन्वर्टेड पार्ट है। तो असिस्टेंट क्या करेगा, असिस्टेंट क्लोज द बल्बा अराउंड द ऑपरेटर रिस्ट। जैसे सपोज करो आपने किसी कपड़े में अपना हाथ डाल दिया और कुछ लूज है, और जो असिस्टेंट है उसने वो कपड़ा ऐसे टाइटली पकड़ लिया ताकि आपका हाथ वहाँ पे फिट रहे। ऐसे ही करना है, रिस्ट के साथ रिस्ट उसे ऊपर की तरफ लेके जाना है जहाँ तक पेशेंट की जो प्रोसीजर कर रहा है उसकी आर्म है उसे अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ये मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम भी आगे दिखाऊंगी कैसे टाइट करना है। इससे क्या, वार्म सेलाइन रन अंटिल प्रेशर ग्रेजुअली रिस्टोर्स द पोजीशन ऑफ द यूट्रस। और ये जो वाटर है, वार्म सेलाइन है जो हम इंसर्ट कर रहे हैं थ्रू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, वो हमने कंटिन्यूसली इंसर्ट करना है, तब तक इंसर्ट करना है जब तक जो इन्वर्टेड यूट्रस है वो रिस्टोर नहीं कर लेता अपनी पोजीशन को, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ जाता, तब तक हमने ये प्रोसीजर कंटिन्यू रखना है। मैनेजमेंट में एक तो टीम वर्क होना चाहिए जिसमें रिससिटेट करना है पेशेंट को और यूट्राइन रीपोजिशनिंग साइमल्टेनियसली, और धीरे धीरे जो यूट्रस है जिसकी वजह से अपने आप ही अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाए। देन पोस्टपार्टम हैमरेज ड्रिल, द क्विकेस्ट वे टू ट्रीट द न्यूरोजेनिक शॉक टू रिप्लेस द यूट्रस। ये पोस्टपार्टम हैमरेज ड्रिल क्या है, इट इज़ अ क्लियर एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं जो लॉजिकल होते हैं, एसेंशियल इन द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, क्योंकि पीपीएच की वजह से या इन्वर्टेड यूट्रस की वजह से जो हैमरेज हो रही है उसके कारण अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है तो स्टेप बाय स्टेप ये हम कुछ प्रोसीजर करते हैं
जिसकी वजह से इजीली जो पेशेंट है वो अपनी पहले वाली जो पोजीशन है उसमें आ सकता है। यूट्रस जो इन्वर्टेड यूट्रस है उसे भी हम करेक्ट कर सकते हैं इजीली। टू मेथड्स ऑफ मैनेजिंग एक्यूट इन्वर्जन। अगर एक्यूट इन्वर्जन है एकदम आफ्टर द डिलीवरी जो यूट्रस है वो इन्वर्ट हो गया है, देन उसमें हम टू मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज मैनुअल, दैट इज कॉल्ड जॉनसन मेथड। द पार्ट ऑफ द यूट्रस विच इज इन्वर्टेड लास्ट, जो लास्ट में इन्वर्ट हुआ है, इज टू बी रिप्लेस्ड फर्स्ट, उसे हमने सबसे पहले रिप्लेस करना है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सबसे पहले जो एरो देखो, एरो किस साइड पे है, हमने जो लास्ट इन्वर्टेड पार्ट है उसे हमने ग्रैब करा है, ऐसे पकड़ के रखा है। देन इन द सेकंड डायग्राम उसे हम ऊपर की तरफ ऐसे पुश कर रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ। देन इन द थर्ड डायग्राम यू कैन सी जो यूट्रस है वो अपनी जगह पे आ चुका है, लेकिन हमने अपना हाथ जो है, रिस्ट है, ऐसे ही उसी जगह पे रखा है। तब तक ऐसे रखना है जब तक वो प्रॉपरली अपनी जगह पे सेट नहीं हो जाता, वह पूरी तरह से रिप्लेस नहीं हो जाता, ठीक है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड जॉनसन मेथड। Repositioning of inverted uterus. You can also see in this method the Johnson method. First one is manual reduction. Manually उसे पकड़ना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट डायग्राम में दिखाया है, हमने जो इन्वर्टेड पार्ट है उसे पकड़ रखा है, ग्रैब किया है। इट इज़ ए स्टेराइल प्रोसीजर, इसमें हम ग्लव्स डाल के ये प्रोसीजर करना है। देन फॉर्म अ फिस्ट, एक फिस्ट बनाना है और ग्रैब द यूट्रस एंड पुश इट थ्रू द सर्विक्स ऑफ द रिलैक्स यूट्रस। ये तब करना है जब यूट्रस रिलैक्स होएगा। टूवर्ड्स द अम्ब्लाइकस टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, वापस अपनी पोजीशन पे लेके जाना है। ये प्रोसीजर ग्लव्स डाल के स्टेराइल प्रोसीजर है, और जब यूट्रस रिलैक्स है उस टाइम पे परफॉर्म करना है। यूज़ द अदर हैंड टू सपोर्ट द यूट्रस, इसमें जो दूसरा हैंड है उसे एब्डोमेन पे रखना है ताकि यूट्रस को सपोर्ट मिली रहे। उसके बाद एक फिस्ट बना के वहीं पे हमने ऐसे ही हाथ रखना है, तब तक रखना है जब तक वो पूरी तरह से वो यूट्रस जो है वो रिप्लेस ना हो जाए, अपनी जगह पे वापस ना आ जाए। देन प्रोसीजर। If the diagnosis is made immediately after the inversion has occurred, then that same degree of relaxation of myometrium and cervix which is required for the inversion to occur will allow uterine replacement easily. इसमें क्या है, अगर डायग्नोज हो चुका है कि यूट्रस जो है वो इन्वर्टेड है और उसके बाद जो सर्विक्स है और जो मायोमेट्रियम जो है वो रिलैक्स हो चुकी है, देन दैट टाइम इज़ गुड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस। तो हम उस टाइम पे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, द ग्लव्ड हैंड इज लुब्रिकेटेड विद द सुइटेबल एंटीसेप्टिक क्रीम एंड प्लेस्ड इनसाइड द वेजाइना। हैंड जो है उसमें हमने ग्लव्स डाल के उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम प्लेस करनी है, देन प्लेस इनसाइड द वेजाइना। फिर उसे धीरे धीरे वेजाइना में लेके जाना है, जो इन्वर्टेड पार्ट है उसे पकड़ के वेजाइना में लेके जाना है। द यूट्राइन फंडस विद और विदाउट अटैच्ड प्लेसेंटा इज कप्ड इन अ पाम, ऐसे पाम से पकड़ लेना है, जैसे कप शेप हमने पाम बना के उसमें हमने प्लेसेंटा को पकड़ लेना है, चाहे वो अटैच है चाहे अटैच नहीं है, ठीक है। द फिंगर्स एंड द थंब ऑफ द हैंड आर एक्सटेंडेड टू आइडेंटिफाई द मार्जिन ऑफ द सर्विक्स। फिर हमने धीरे धीरे से ऊपर की तरफ लेके जाना है जब तक कंफर्म ना हो जाए कि ये सर्विक्स के ऊपर जा चुका है। देन द होल यूट्रस इज लिफ्टेड अपवर्ड टूवर्ड्स एंड बियॉन्ड द अम्ब्लाइकस। अपवर्ड और बियॉन्ड द अम्ब्लाइकस, ऊपर तक अपनी प्लेस तक लेके जाना है। एडिशनल प्रेशर इज एक्सर्टेड विद द फिंगर टिप्स systematically and sequentially to push and squeeze the uterine wall back through the cervix। अच्छी तरह से पकड़ के हमने फिंगर टिप्स के साथ सिस्टमेटिकली धीरे धीरे सिक्वेंशियली हमने पुश करना है, जैसे स्क्वीज करके ऐसे पकड़ के हमने अपवर्ड उसे मूव करवाना है, सर्विक्स से ऊपर तक लेके जाना है। जैसे ये फिस्ट बनाया बिल्कुल ऐसे ही हमने बना लेना है। Then sustain pressure for 3 to 5 minutes to achieve the complete replacement।
3 to 5 मिनट्स तक हमने ऐसे ही फिस्ट के साथ प्रेशर बना के रखना है ताकि पूरी तरह से रिप्लेस हो सके। अप्लाई काउंटर सपोर्ट बाय अदर हैंड प्लेस्ड ऑन द एब्डोमेन, और दूसरा जो हाथ है, हैंड है, वो हमने एब्डोमेन पे रख के सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। वंस द फंडस हैज़ बीन रिप्लेस्ड कीप द हैंड इन द यूट्रस। जब मीन्स पूरी तरह से जब फंडस रिप्लेस हो जाएगा तो हाथ यूट्रस में रखना है। कब तक? वाइल रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस। तब तक जब तक ऑक्सीटोसिन देने के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक हमने हाथ वहीं पे रखना है। इनिशियली बाई मैनुअल कंप्रेशन एड्स इन कंट्रोल ऑफ फर्दर हेमरेज until uterine tone is recovered। इससे क्या होएगा? इनिशियली बाई मैनुअल कंप्रेशन, इसमें बाई मैनुअल कंप्रेशन से क्या होएगा कि जो हेमरेज होएगी, हेमरेज इसमें कंट्रोल रह सकती है, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी जो हेमरेज है हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। देन until the uterine tone is recovered, और तब तक ऐसे करके रखना है जब तक यूट्राइन टोन जो है रिकवर नहीं हो जाती, कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो दोबारा से स्टार्ट नहीं हो जाती। When the uterus is felt contracting, the hand is slowly withdrawn। जब हमें फील हो जाए कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे विड्रॉ कर लेना है हैंड को। इफ प्लेसेंटा इज अटैच्ड, अगर प्लेसेंटा अटैच है, इट इज टू बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर द यूट्रस बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड। इफ प्लेसेंटा इज पार्शियली अटैच्ड इट शुड बी पील्ड आउट बिफोर रिप्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस। तो उसे पील्ड आउट मीन्स के धीरे धीरे उसे हमने रिप्लेस कर देना है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम इन फर्स्ट डिग्री इन्वर्जन फंडस मेक्स जस्ट अ डिम्पल लाइक इन यू कैन सी द इनसाइड ऑफ फंडस। जो फंडस की इनसाइड है वो सर्विक्स के ऊपर ही है, सर्विक्स तक नहीं पहुंची, ठीक है। वजाइना जो है, वजाइना एम्प्टी है, वजाइना में कुछ नहीं है, इंटरनल। और देन प्रोसीजर, इफ द डायग्नोसिस इज मेड इमीडिएटली आफ्टर द इन्वर्जन हैज अकर्ड, देन दैट सेम डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड सर्विक्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इन्वर्जन टू अकर विल अलाउ यूट्राइन रिप्लेसमेंट इजीली। इसमें क्या है, अगर डायग्नोज हो चुका है कि यूट्रस जो है वो इन्वर्टेड है और उसके बाद जो सर्विक्स है और जो मायोमेट्रियम जो है वो रिलैक्स हो चुकी है, देन दैट टाइम इज गुड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस। तो हम नेक्स्ट इज ओसुलिवान्स हाइड्रोस्टैटिक मेथड। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि जब हम रिप्लेस करते हैं तो अच्छी तरह से सील कर देना है, जो असिस्टेंट है वो सील कर देता है। जैसे ट्यूब पास इनटू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, ट्यूब हम पास करते हैं जिसके थ्रू हम नॉर्मल सेलाइन डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन। देन असिस्टेंट क्लोज वल्वा अराउंड द ऑपरेटर्स रिस्ट, जैसे ऑपरेटर का हैंड अंदर है उसके रिस्ट की साइड से जो वल्वा उसे क्लोज कर देगा असिस्टेंट, जस्ट एज शोन इन द फिगर। फिगर में आप देख रहे हो कि हैंड अंदर है, ठीक है, जो केयर प्रोवाइड कर रहा है, तो जो असिस्टेंट है उसने सील कर दिया है। देन वार्म सेलाइन रन इन अंटिल प्रेशर ग्रेजुअली रिस्टोर्स द पोजीशन ऑफ द यूट्रस। और पोस्टीरियर फॉर्निक से कंटिन्यू जो हमने नॉर्मल सेलाइन है, वार्म सेलाइन है, उसे ग्रेजुअली हमने अंदर इंसर्ट करना है। तब तक इंसर्ट करना है जब तक जो प्रेशर है वो बन ना जाए। प्रेशर ग्रेजुअल जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो रिस्टोर हो जाएगा, अपने आप पहले वाली अपनी प्लेस पे आ जाएगा। Then sustain pressure for 3 to 5 minutes to achieve the complete replacement। 3 to 5 मिनट्स तक हमने ऐसे ही फिस्ट के साथ प्रेशर बना के रखना है ताकि पूरी तरह से रिप्लेस हो सके। अप्लाई काउंटर सपोर्ट बाय अदर हैंड प्लेस्ड ऑन द एब्डोमेन, और दूसरा जो हाथ है, हैंड है, वो हमने एब्डोमेन पे रख के सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। वंस द फंडस हैज़ बीन रिप्लेस्ड कीप द हैंड इन द यूट्रस। जब मीन्स पूरी तरह से जब फंडस रिप्लेस हो जाएगा तो हाथ यूट्रस में रखना है। कब तक? वाइल रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस।
तब तक जब तक ऑक्सीटोसिन देने के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। Silicone vacuum cup is a modified form of the O'Sullivan technique. Attach the IV tubing to the silicone cup used in vacuum extraction. Place the cup in the vagina. Vagina में हम place कर देते हैं and excellent seal is created. अपने आप ही seal create हो जाएगी जो हम करते थे as against the assistant hand in the O'Sullivan. उसमें हमने असिस्टेंट हैंड यूज़ करते थे सील बनाने के लिए, इसमें ऑटोमेटिकली सील क्रिएट हो जाती है। Then hysterectomy, failure of constructive surgeries. If family is completed or sepsis, there is a chances for the sepsis. Then hysterectomy is the best option. There are some maneuvers to be avoided. First one is excessive traction on the umbilical cord. umbilical cord को ज़्यादा traction नहीं देनी. Excessive fundal pressure ये अवॉइड करना है, फंडल प्रेशर अवॉइड करना है ज़्यादा। एक्सेसिव इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी अवॉइड करना है। एक्सेसिवली विग्रस मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, जब हम मैनुअली रिमूव करते हैं प्लेसेंटा को तो स्लोली ग्रेजुअली करना है, एकदम से हमने रिमूव नहीं करना। प्रिवेंशन ऑफ यूट्राइन इन्वर्जन, फर्स्ट वन इज डू नॉट एम्प्लॉय एनी मेथड टू एक्सपेल द प्लेसेंटा व्हेन यूट्रस इज रिलैक्स्ड। जब यूट्रस रिलैक्स है तो प्लेसेंटा को एक्सपेल करने के लिए कोई मेथड हमने यूज़ नहीं करना। पेशेंट शुड नॉट बी इंस्ट्रक्टेड टू चेंज हर पोजीशन, पेशेंट को पोजीशन चेंज करने के लिए नहीं कहना। पुलिंग द कॉर्ड साइमल्टेनियसली विद फंडल प्रेशर शुड बी अवॉइडेड। जो कॉर्ड है उसे साइमल्टेनियसली हमने पुल करना है, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रैक्शन देनी है। विद द फंडल प्रेशर शुड बी अवॉइडेड, और जो फंडल प्रेशर है उसे अवॉइड करना है। देन मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा शुड बी डन इन प्रॉपर मैनर। जो मैनुअली अगर मैनुअली रिमूव करना है प्लेसेंटा को तो इट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर बाय द स्किलफुल पर्सन, और इट शुड बी रिमूव्ड ग्रेजुअली, नॉट abruptly. Okay students, if you have any confusion or doubt then please contact me. Thank you.